फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप एसएसटी पेडागोजी के महत्वपूर्ण हैंड रिटेन नोट्स को देख अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति। तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति क्या है। शिक्षण एक आजीवन प्रक्रिया है एवं स्कूल विविध विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, जिसमें कला, भाषा, गणित इत्यादि सदृश विषय मानवीय मूल्यों एवं अनुभवों का अध्ययन करते हैं। किंतु इसकी विशेष सामग्री के रूप में लोगों को अध्ययन कराना सामाजिक अध्ययन का एक विशेष कार्य है। इस प्रकार हम सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। यह लोगों एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन है। यह अध्ययन करता है कि पूरी दुनिया में लोग मितव्ययी एवं राजनीतिक रूप से स्वतंत्र वास करते हैं। यह कौशल विकसित करने के क्रम में वर्तमान प्रकृति की व्याख्या करने के लिए किसी के अतीत की समझ को बढ़ाता है, जिससे वह किसी भी समाज में जीवित रह सके। सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में अंतर। सामाजिक अध्ययन मूल रूप से मनुष्य एवं सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानवीय व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षाओं का अध्ययन है। उनका पुनः इस प्रकार अंतर कर सकते हैं। दोनों के दृष्टिकोण भिन्न हैं। सामाजिक विज्ञान एक वयस्क दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है एवं यह मूलतः सामाजिक विज्ञान का सरलीकृत भाग है। सामाजिक विज्ञान मानवीय मामलों का बेहद ज्ञान देता है, जबकि सामाजिक अध्ययन मानव एवं समाज की विविध आकांक्षाओं को हमें अंतर्दृष्टि देता है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानव संबंधों के बारे में नई सच्चाइयों की खोज करना है, जबकि सामाजिक अध्ययन अपने चुनिंदे शिक्षण भागों में किशोरों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक उपयोगिता प्रारंभिक उद्देश्य है एवं सामाजिक अध्ययन में अधिक बल निर्देशात्मक उपयोगिता पर दी जाती है। सामाजिक अध्ययन की देन क्या क्या है। यह मानव को अपने भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। इसके अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार है। यह सामाजिक अध्ययन एवं शिक्षा आधुनिक विचार को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक व्यवहार की नई तकनीकों को अपनाने पर बल देता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 क्या है। इसे भारत में एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसे हम एनसीएफ 2005 कहते हैं। यह भारत में स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत पाठ्यक्रम तैयार करने, शिक्षण अभ्यास एवं टेक्स्ट बुक के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 ने कुल 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया है तथा 22 भाषाओं में अनुवाद किया है। पाठ्यक्रम एवं अभ्यास के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं। ज्ञान के निर्माण के लिए यह शिक्षण परस्पर क्रिया के महत्व को दर्शाया गया है। नए शिक्षण अनुभवों को डिजाइन देना, जिससे कि यह टेक्स्ट बुक के दायरे में से बाहर चली जाए। योजना तैयार करना ताकि परीक्षाएं अधिक लचकदार हो सके। देश के प्रजातांत्रिक राजनीति के अंतर्गत पहचान को पोषित करने के लिए आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। एनसीएफ पाठ्यक्रम के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पारंपरिक क्षेत्र में गणित, भाषा, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान है एवं अन्य क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शांति की शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य स्तर की शिक्षा इत्यादि हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र की कार्य प्रणाली में एवं दृष्टिकोण क्या है। छात्र एवं अध्यापक की भूमिका के अनुसार इसकी अध्ययन विधियां हैं। छात्र निर्देशित होती हैं। पहला, व्यक्तित्व निर्देश, प्लेबली विधि, प्रोजेक्ट वर्क, अध्ययन यात्रा, फील्ड वर्क एवं सर्वेक्षण विधि इसके व्यक्तित्व निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समूह निर्देशित, जिसमें होता है वाद विवाद, विचार विमर्श, ब्रेनस्टॉर्मिंग इत्यादि। शिक्षण निर्देशित विधि, इसमें गेस्ट लेक्चर, कहानी कहने की विधि, लेक्चर की विधि एवं प्रदर्शनात्मक विधि इत्यादि होते हैं।
सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने की ये कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। इसके अलावा वर्ग, कक्षा प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं प्रवचन विधि इसके कुछ अन्य रूप हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए प्रति अध्यापकों को दृष्टिकोण बहुत बहुमुखी होना चाहिए। इन्हें कक्षा में विधियों व तकनीकों के नए रूपों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 2 में है सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की प्रकृति एवं अवधारणा पर अध्ययन। सामाजिक अध्ययन इस बात का अध्ययन है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, स्वयं को व्यवस्थित कैसे करते हैं। आरंभिक रूप से सामाजिक विज्ञान समाज के अर्थशास्त्र, धार्मिक, राजनीतिक और राजनीतिक पक्ष का अंगीकार कैसे है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति। सामाजिक अध्ययन को आजकल कला और विज्ञान दोनों के संयोजन के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका विषय सामाजिक से लेकिन अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक है। यह प्रकृति में गतिशील है। परंपरागत रूप से इसे सामाजिक मामलों का विस्तृत विवरण माना जाता है, लेकिन आज इसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में भी स्वीकार किया गया है। वर्तमान में इसे वैज्ञानिक और तार्किक को भी शामिल किया गया है और सामाजिक विज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया में इसे शामिल किया गया है। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है। प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन के विषय को इतिहास का हिस्सा माना जाता था, इसे अलग नहीं माना जाता था, लेकिन अब सामाजिक अध्ययन एक मुख्य विषय बन गया है और इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि जैसे विभिन्न शाखाओं को अलग अलग शामिल किया गया है। आजकल सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान को एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है और सामाजिक अध्ययन में समाज के विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजवाद शास्त्र आदि आते हैं। अंत विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या है। भाषा के साथ सामाजिक विज्ञान का संबंध भाषा साहित्य से संबंधित और साहित्य समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें निबंध, कविता और कहानियाँ साहित्य के स्रोत हैं, जिसमें के माध्यम से समाज में विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है। गणित के साथ संबंध इतिहास में कालक्रम को, भूगोल में भौगोलिक घटना को और अर्थशास्त्र में भिन्न आर्थिक सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। टेक्नोलॉजी के साथ संबंध प्रौद्योगिकी। इस वैश्विक दुनिया में हमारा समाज टीवी, मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर आदि जैसे विभिन्न तरीकों से सीधे या सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है। इन तरीकों का समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यापक अर्थ में सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान के रूप में माना जाता है। कला के साथ संबंध विभिन्न क्षेत्र, मूर्तिकला इत्यादि समाज के विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व क्या क्या हैं। सामाजिक अध्ययन के महत्व देशभक्ति और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों के बीच लोकतांत्रिक भावनाओं की समझ को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन जरूरी है। शिक्षार्थियों की महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन की विषय जरूरी है। शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न कौशल विकसित करने के लिए उनकी आजीविका कमाने में मदद करने के लिए सामाजिक अध्ययन जरूरी है। विभिन्न संस्कृति और रीति रिवाजों, समाजों की परंपरा के लिए रुचि, महत्व और ज्ञान विकसित करना सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षार्थियों में उन्हें नागरिक विकसित करने के लिए सामाजिक अध्ययन विषय महत्वपूर्ण है। बच्चों के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन क्यों जरूरी है। समाज और समाज के लोग का अध्ययन मानव और पर्यावरण से संबंधित जानकारी और तथ्यों पर आधारित होता है। कुछ समय बाद बच्चे के ज्ञान के लिए प्रासंगिक अनुक्रम की आवश्यकता होती है, जो बच्चे के दिमाग में ज्ञान की संरचना के लिए विकास में मदद करता है। सामाजिक अध्ययन कक्षा के अंदर या बाहर से जुड़े अनुभवों की प्रासंगिक समझ के विकास में मदद करता है। यह समाज में संबंधित विषय, तथ्यों, आंकड़ों और अनुभवों के प्रति बच्चे और समाज के अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण को विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन के दृष्टिकोण। सामाजिक अध्ययन सरल से जटिल की ओर है। इस विधि में विषय वस्तु पहले से सरल फिर जटिल की ओर जाती है। यह विधि प्राथमिक और मध्य वर्ग को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस विधि में विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, तथ्य या जानकारी
दे के फिर उसे विषय के बारे में अज्ञात तथ्य या जानकारी के ओर आगे बढ़ाना, विशिष्ट से समान की ओर। इस विधि में पहले उदाहरणों के साथ पेश किया जाता है, फिर एक सामान्यीकृत अवधारणाओं को विकसित की जाती है। इस विधि में उच्च स्तरीय कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयोगी है। इस पर संबंधित प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन है और लोग समाज में कैसे रहते हैं, स्वयं को कैसे व्यवस्थित करते हैं। सामाजिक अध्ययन को विज्ञान और कला दोनों के संयोजन के रूप में माना जाता है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न तत्व इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि हैं। सामाजिक अध्ययन छात्रों में गंभीर सोच विकसित करता है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और अपने अभ्यास को विकसित करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं के विषय में हम बताएंगे। आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।